और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बजट से पहले। मुझे लगता है कि 2-2.5 हजार सुझाव आए थे। काफी बड़ी संख्या में सुझाव आए। पिछले बजट जब पहले भी बजट प्रस्तुत किया था तब भी बहुत सारे सुझाव आए थे। हमने कोशिश की थी उनको भी सम्मिलित करने का प्रयास किया, लेकिन मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी दृढ़ संकल्प है कि 2047 का जो लक्ष्य यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है उसमें मध्य प्रदेश की भी अहम भूमिका रहेगी। और हम भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश हमारा विकास की श्रेणी में देश के अंदर नंबर 1 पर आए। और अभी वेट के बारे में कोई विचार नहीं किया। मध्य प्रदेश में फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे हालात हैं और पहली सरकार ऐसी देखी है जो कर्ज लेकर बजट तैयार कर रही है। ये निरर्थक बात है और विपक्ष मुझे लगता है कि विचलित हो रहा है। वो याद करे 2003 के समय को। उस समय जब मध्य प्रदेश में सरकार थी उस समय सरकार का क्या हाल था और बजट का क्या आकार था। उनके सारे कार्यकाल का आकार उठा करके देखें और अभी का आकार उठा करके देखें। और जो मध्य प्रदेश में जो विकास हुआ है, चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो उद्योगों के क्षेत्र में हो, मुझे लगता है कि अगर आंकड़े आप देखेंगे तो उससे पता लगेगा कि वो केवल उनकी बौखला है। वो विचलित होकर के बात कर रहे हैं। जमीन आसमान का अंतर पार्टी की सरकार और उस समय की सरकार में रहा है। आज की सरकार ने जो काम किए मतलब ये विपक्ष श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर रहा है आर्थिक स्थिति और बजट को लेकर। कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण तो हमने दिया है और सारे विधायकों को भी वितरित किया है और निश्चित रूप से हम करेंगे। और हम तो इसमें एक काम और करेंगे कि पूरा बजट के सामने जाए ताकि मध्य प्रदेश की सरकार में जो की राशि जो खर्च होती है वो कहाँ खर्च होती है और कहाँ से आय होती है, ये पूरा हिसाब किताब। अब कर्जा लेने का सवाल बार बार आता है, लेकिन कर्जा तो युवा, किसान और वो ज्ञान में सब आ गया पूरा। तो उसमें सिर्फ महिलाओं के लिए इस पर क्या कुछ रहेगा, क्योंकि अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण था उसमें कहा गया था प्राइवेट सेक्टर महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार ने इतने सारे काम महिलाओं के लिए किए और केंद्र सरकार ने भी किए। मुझे लगता है कि पर्याप्त काम किए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। किसान सम्मान राशि नहीं, अभी नहीं। किसानों को लेकर कुछ बड़ा ऐलान होगा। अभी 2 घंटे बाद में मुझे लगता है कि सारी स्थिति बजट के सामने आ जाएगी। अभी कोई विचार नहीं मध्य प्रदेश के जगदीश देवड़ा बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश का बजट रहेगा वो जनता का बजट। बहुत सारी संभावनाएं इस बजट में है। अभी 2 घंटे बाद 11 बजे बजट प्रस्तुत होगा। विस्तार से आप लोगों के सामने बात आ जाएगी। लाडली बहना योजना सुचारू रूप से संचालित रहेगी, इसकी राशि बढ़ाई जाएगी। कोई भी योजना मध्य प्रदेश सरकार की जो चालू हुई है वो कोई बंद नहीं होगी और पर्याप्त राशि उसमें उपलब्ध कराई जाएगी। नई योजनाएं आने वाली है, अगर पुरानी बंद नहीं हो रही नई भी आएगी। नवाचार तो सरकार करती है, मुझे लगता है कि नवाचार भी करेगी। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर। ये मध्य प्रदेश के क्या कहेंगे? ये देख सकते हैं मध्य प्रदेश में
तो 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट होगा। अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। बता दें, गरीब, युवा, महिला और किसानों पर फोकस। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मीडिया के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लोगों के सुझाव को भी इस बजट में रखा गया है। तो 4 लाख करोड़ से अधिक का बजट है और 11 बजे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा प्रदेश का बजट पेश करेंगे। और बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के सवालों का जवाब दिया और अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। 4 लाख करोड़ से भी अधिक का बजट। तो 11 बजे मध्य प्रदेश का बजट पेश होगा। बता दें, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। मोहन सरकार का यह दूसरा बजट होने वाला है। और बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, चाहे गरीब, युवा, महिला और किसानों पर खास फोकस किया गया है। तो 4 लाख करोड़ से अधिक का बजट और 11 बजे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। मोहन सरकार का यह दूसरा बजट होगा। और सीधे संदीप मिश्रा जुड़ गए हैं। संदीप, आज मध्य प्रदेश का बजट पेश होगा। मोहन सरकार का दूसरा बजट है। 11 बजे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे और बजट पेश करने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने और उन्होंने यह भी कहा कि आम लोगों के सुझाव भी लिए गए हैं। अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट। आम लोगों के लिए क्या खास होने वाला है? क्योंकि काफी उम्मीदें हैं सभी वर्गों को, लेकिन आम लोगों को ज्यादा उम्मीदें रहती हैं। जी कविता, जिस प्रकार से हम सुबह भी बात कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट की बात कही है। गरीब, युवा, महिला, किसान, इनको लेकर के ये बजट कहीं न कहीं फोकस किया गया है। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि अब तक का सबसे बड़ा बजट यानी कि 4 लाख करोड़ से ऊपर का बजट ये पेश होने जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश के लिए। और उन्होंने कहा कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि महिला सशक्तिकरण पर काफी फोकस किया गया है बजट में। तो बहुत सारी रियायतें दी गई हैं। हालांकि उन्होंने खोल करके बजट में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीजें नहीं कही हैं, क्योंकि बजट जब तक पेश नहीं होता उसके पहले सारी चीजें नहीं बताई जाती हैं। लेकिन फिलहाल उन्होंने जिस प्रकार से सांकेतिक रूप से एक तरह से कहा है कि हर वर्ग को ध्यान में रख करके बजट तैयार किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम नागरिकों का सुझाव भी इसमें शामिल किया गया, क्योंकि करीब 2-3 महीने से बजट तैयार किया जा रहा है और जिलों के अलग अलग जिला मुख्यालयों में, कलेक्ट्रेटों में पेटियां लगाई गई थी। आम नागरिकों से सुझाव मांगे गए थे कि बजट किस प्रकार से होना चाहिए। तो इन सब चीजों को लेकर के जो उसमें सबसे बेस्ट सुझाव थे, सबसे अच्छे सुझाव थे, उन सुझावों को भी इस बजट में शामिल किया गया है। सरकार इस बार बड़ा संतुलित बजट पेश करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार का बजट आया था, उसकी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि छाया प्रति यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। ठीक उसी तरह से, उसी तर्ज में ये बजट तैयार किया गया है। और मध्य प्रदेश को जिस प्रकार से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की बात करती है सरकार, वो सारी चीजें इस बजट में देखने को मिलेंगी, किस प्रकार से आगे प्रदेश बढ़ेगा। और एक और भी बड़ी बात कही है यहाँ पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कि 2037 में रखते हुए ये बजट
तैयार किया गया है, यानी कि मध्य प्रदेश और पूरा देश किस प्रकार से 2047 में आगे विकास के पायदान पर चढ़ेगा, इन सारी चीजों को यहाँ पर ध्यान में रख करके ये बजट तैयार किया गया है। माना यह भी जा रहा है कि 2028 में सिंहस्थ है, उसके लिए भी यहाँ पर बजट में प्रावधान अलग से रखे गए हैं ताकि जो उसमें राशि खर्च हो तो वहाँ पर सही तरीके से इस बजट में पहले से ही तैयारियां रहें। एक और भी उम्मीद की जा रही है, हालांकि उसको यहाँ पर जिक्र नहीं किया है, जो श्री कृष्ण पाथेय की बात होती है, सरकार लगातार कर रही है। 2 दिन पहले बैठक भी की थी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, तो ये माना जा रहा है कि कृष्ण पाथेय के लिए भी यहाँ पर कुछ राशि दी जा सकती है, अलग से राशि देंगे ताकि कृष्ण पाथेय पर काम शुरू हो सके। तो बड़ा संतुलित बजट तैयार होने की उम्मीद की जा रही है। जी बिल्कुल संदीप, यदि बात करें नौकरियों से लेकर कई बड़े ऐलान कर सकती है, चाहे हम शिक्षा की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। बिल्कुल, देखिए कविता, क्योंकि शिक्षा यानी कि बेरोजगारी और शिक्षा दोनों को ही हम बात करेंगे। शिक्षा के लिए कुछ अलग बातें होंगी, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है मध्य प्रदेश में। तो बेरोजगारी, और आपने देखा भी कल जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अनोखा प्रदर्शन किया था, पिटारा लेकर के आए थे, जब पिटारा सांप रबड़ का प्रतीकात्मक सांप था। तो इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार प्रदेश में काफी संख्या में इस बार नौकरियां देने की भी कवायद कर रही, शासकीय सेक्टरों की हो या फिर निजी सेक्टरों की। तो कई सारे प्राविधान होंगे, बड़ा बजट तैयार किया गया और इसी में ध्यान दिया जा रहा है कि कहीं न कहीं इस बार बड़ी संख्या में युवाओं को शासकीय नौकरियों से भी जोड़ा जाएगा, क्योंकि अलग अलग विभागों से ये भी मांगा गया था कि उनके विभागों में कितनी वैकेंसियां खाली हैं। तो सरकार इस बजट में चीजें शामिल कर रही है, जो कि अभी तक कहीं न कहीं मुद्दा, और चुनाव में भी लगातार कांग्रेस पार्टी उन चीजों का उल्लेख करती रही है। जी यदि बात करें संदीप, लाडली बहना के लिए भी विशेष योजना कुछ होगा, विषय है? और देखिए जिक्र यहाँ पर हुआ था, लेकिन जैसे ही लाडली बहन की बात हुई, क्योंकि लगातार थी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा था कि हम 5,000 रुपए तक राशि करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि हम 3,000 रुपए तक करेंगे। लेकिन बहना की बात आई तो लाडली बहना के मामले में यहाँ पर वित्त मंत्री जगदीश बोलता कहीं न कहीं बचते हुए नजर आए। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अभी लाडली बहना को जो राशि मिल रही है 1,250 रुपए, तो संभवतः अभी फिलहाल उनको इतने में ही संतोष करना पड़ेगा। सरकार के पास फिलहाल अभी उम्मीद नहीं है कि लाडली बहना की राशि सरकार बढ़ाएगी, लेकिन अलग अलग जो मद हैं उनमें जरूर सरकार यहाँ पर काफी कुछ देने की कोशिश कर रही है। और यही कारण है कि सरकार के इस बजट में अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग वर्गों के लिए सोचा गया है, युवाओं के लिए सोचा गया है, गरीब के लिए सोचा गया है, किसान के लिए सोचा गया है। तो ये सारी चीजें हैं और उम्मीद है कि ये बजट जो है तो लोगों की उम्मीदों से कहीं न कहीं खरा जरूर उतरेगा। बिल्कुल संदीप, लेकिन बजट पेश होने से पहले कांग्रेसी नेता जो है वो कई तरह के बयान दे रहे हैं, श्वेत पत्र की भी बात कर रहे थे, श्वेत पत्र लाने की। देखिए कांग्रेस क्योंकि विपक्ष में है और उनका काम भी है, क्योंकि अगर सत्ता पक्ष में अगर कहीं कोई कमी दिखती है, सरकार ने अगर इन्होंने कोई वादा किया है और उसके बल पे अगर सरकार पे आए हैं तो कांग्रेस का काम है याद दिलाना, और कांग्रेस वही है। जिस प्रकार से लाडली बहना की भी अगर हम बात करें तो जो 3,000 की बात कही गई, फिर 5,000 की गई, और उसका असर भी हुआ कहीं न कहीं, क्योंकि लाडली बहना के बल पर प्रदेश में सरकार प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की बनी, तो कहीं न कहीं वो मुद्दा बना हुआ है और लगातार आगे भी बना रहेगा, क्योंकि मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी ने ही वो दिया है कांग्रेस पार्टी को। तो विपक्ष में बैठे हैं और विपक्ष में बैठ करके उनका काम ही है कि जो चीजें जहां भी कमी दिख रही है तो उस चीजों का बार बार वो उल्लेख करते रहे, सरकार पर दबाव बनाते रहें, तभी सरकार उन चीजों को पूरा करने के लिए कहीं न कहीं मजबूर होगी। और इसीलिए लगातार कांग्रेस पार्टी इन सब चीजों का जिक्र कर रही है। जी बिल्कुल संदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।